आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रगान को लेकर। हमारे देश के सभी बच्चों को या हम कहें सभी नागरिकों को राष्ट्रगान के बारे में मालूम है कि राष्ट्रगान होता क्या है। अधिकांश लोगों को याद भी होता है, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनको पूरा याद होता है, लेकिन जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हैं या बड़े हो चुके होते हैं उनको राष्ट्रगान की 2-3 आगे वाली लाइनें तो याद होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जन गण मन अधिनायक जय हे, ये मालूम होता है कि जैसे हम ये लाइन एक बार गुनगुनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हम राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। ये हमारे देश का राष्ट्रगान है जिसको इंग्लिश में हम नेशनल एंथम कहते हैं और हिंदी में इसको हम राष्ट्रगान के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी राष्ट्रगान की बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि जो हमारा राष्ट्रगान है जिसको हम पढ़ते हैं या गुनगुनाते हैं या गाते हैं, दरअसल वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, जो लैंग्वेज है वो बांग्ला लैंग्वेज है। हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो सबसे पहले आप कहेंगे वो बांग्ला में लिखा गया है और पूरे भारत में उसको बांग्ला लैंग्वेज में ही गुनगुनाया जाता है। यहाँ तक इस बात को आप समझ लें। तो जो हम पढ़ते हैं राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो हम ये गुनगुनाते हैं ये बांग्ला लैंग्वेज में है, मतलब बंगाली भाषा में है या बांग्ला भाषा में है, जो कि हमारे देश का एक सूबा है जिसको हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। वहाँ की ये लैंग्वेज है। तो बांग्ला लैंग्वेज में हमारे देश का राष्ट्रगान है, लेकिन हमें इसको समझने कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसका हिंदी में अनुवाद क्या है। मतलब जो हम राष्ट्रगान पढ़ते हैं जो बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको जब हम हिंदी में देखेंगे तो उसका अनुवाद निकल कर क्या आता है, तो हम आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं। बाकी मोटी मोटी चीज़ें तो आपको मालूम होती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रगान लिखा है, इसको 1911 में सबसे पहले गाया गया, तो ये चीज़ें भी हमने लिखी हुई हैं। लेकिन हमारा जो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। तो आइए यही हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन गण मन, जो बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है हमारा राष्ट्रगान जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसी को एक बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे और फिर इसका जो है हम हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में प्रयास आएगा और वो आपके लिए लाभदायक भी होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तिरंगा। मैं समझाने के लिए आपको वीडियो बनाने के लिए इसलिए राष्ट्रगान को ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, वरना राष्ट्रगान को पढ़ने का एक मैनर्स होता है, एक तरीका होता है जिस तरीके के तहत राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तब शुभ नावे जावे तब शुभ आशीष से मांगे, गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जया 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 हे। ये हमारा राष्ट्रगान हो गया जिसको हम अमूमन अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग्स में पढ़ते हैं। लेकिन अब इसके हम अनुवाद की बात करें तो हम देखते हैं पहली लाइन का मतलब ये होता है कि तुम सभी लोगों मतलब जितने भारत के लोग हैं, तुम सभी लोगों के मन के स्वामी हो, तुम सभी लोगों के मन के स्वामी हो तथा भारत के भाग्य विधाता हो। भारत के भाग्य विधाता हो मतलब भारत इन फ्यूचर जो करने वाला है, भारत तरक्की करेगा, उसके भाग्य विधाता हो तुम, भाग्य को बनाने वाले भाग्य विधाता हो तुम। उसके बाद देखें हम तुम्हारे नाम से पंजाब और सिंध, चूँकि ये 1911 में लिखा गया था तो सिंध जो अभी पाकिस्तान का एक सूबा है वो भारत का हुआ करता था। उसी 1911 में लिखा गया तो ये भारत का हिस्सा था, तब से ही सिंध एज इट इज लिखा हुआ है और अभी तक उसको हम नेशनल एंथम में पढ़ते हैं। तो लिखा है कि सिंध गुजरात तथा मराठा और दक्षिण मतलब द्रविड़ जो है, द्रविड़ नाम जो दिखा दिया गया है ये दक्षिण को दर्शा रहा है, और उत्कल मतलब उड़ीसा और बंगाल मतलब बंगाल है ही हमारा पश्चिम बंगाल के हृदय सचेत हो जाते हैं। दक्षिण उड़ीसा तथा बंगाल के हृदय सचेत हो जाते हैं। यह विंध्य और हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाओं में गूंजता है। यह विंध्य और हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाओं में गूंजता है। यमुना और गंगा के संगीत में मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक वो कह रहा है कि ये विंध्य और हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्य पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में गूंजता है, यमुना और गंगा के संगीत में मिल जाता है। आगे और देखते हैं इसका मतलब क्या है। और भारतीय महासागर जिसको हम इंडियन ओशियन कहते हैं या हिंद महासागर कहते हैं, भारतीय महासागर की वो बात कर रहा है। तो भारतीय महासागर की लहरों द्वारा गाया जाता है।
ये सब तुम्हारे आशीष का कामना करते हैं, मतलब इन फ्यूचर तुम्हारे भविष्य की कामना करते हैं, तथा तुम्हारे गुण गाते हैं, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटियाँ अच्छे गुण हैं उनको गाते हैं। तुम जन समूह के मंगलदायक हो और भारत के भाग्य विधाता हो। जया है, जया हो, जय जय हो, जय हो कहते हैं इसको हम, जय हो जय हो जय हो, और आगे है जया 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 है। ये इसका मतलब है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, चीज़ें आपके समझ में ना आई हो तो समझ में आ जाएंगी। वो कह रहा है कि तुम सभी लोगों के मन के स्वामी हो, पहली लाइन, जनगण मन अधिनायक जया है, तथा भारत के भाग्य विधाता हो। तुम्हारे नाम से पंजाब और सिंध, गुजरात तथा मराठा हैं, दक्षिण उड़ीसा तथा बंगाल के हृदय साचित हो जाते हैं। वो कह रहा है कि दक्षिण उड़ीसा और बंगाल के हृदय साचित हो जाते हैं, ये बात आप समझिए। उसके बाद वो कह रहा है कि जो विंध्य पर्वतमाला है या हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखलाओं में गूंजता है, आपका नाम इन श्रृंखलाओं में गूंजता है। फिर वो कह रहा है कि यमुना और गंगा के संगीत में मिल जाता है। जो हमारे यहाँ दो बड़ी नदियाँ हैं जिनको हम पवित्र नदियाँ मानते हैं, गंगा और यमुना, उसमें जो है वो गूंजता है नाम। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, और भारतीय महासागरों की लहरों द्वारा गाया जाता है। ये जो गाया जाता है राष्ट्रगान, ये भारतीय महासागरों की लहरों द्वारा गाया जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये सब तुम्हारे आशीष की कामना करते हैं तथा तुम्हारे गुण गाते हैं। तुम जन समूह के मंगलदायक हो और भारत के भाग्य विधाता हो। जया हो जया हो जया हो, जय 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 जय। ये इस संविधान, मतलब जो हमने राष्ट्रगान पढ़ा, जो राष्ट्रगान हमने देखा, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ। तो अधिकांश लोगों को बांग्ला में तो पता होता है, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं मालूम होता है। तो हिंदी में अनुवाद देखने के लिए आप इसको जो है नोट कर लेंगे, चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम देखें तो मोटी मोटी बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। लेखक की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। और हम आपको दूसरी बात बताएं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भारत के संविधान में स्वीकार किया गया, या इसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया है। उसको हम देखें, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया था। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इसके 5 खंड हैं। इसके खंडों की हम बात करें तो इसके 5 खंड हैं या 5 पद हैं, जिनमें से पहले वाला जो खंड है, फर्स्ट जो खंड है, उसको हम राष्ट्रगान कहते हैं। बाकी जो और 4 खंड हैं उनको राष्ट्रगान का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन वो पाँचों के पाँचों पूरे गाए गए थे कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, इसको गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और इसका रुख देखें तो इसको 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। यदि आपको ऊपर वाली लाइनें पढ़नी हो 2-3, उनको पढ़ लीजिए आप, तो उसको 20 सेकंड में आप गा सकते हो। किसी ऐसी जगह जहाँ आपको पूरे 52 सेकंड ना मिल रहे हो, या राष्ट्रगान पढ़ना भी हो और टाइम ज़्यादा भी ना लगाना हो, तो आप 20 सेकंड में भी राष्ट्रगान को पढ़ सकते हो। आइए, इसके पीछे विवाद है, जो विवाद खूब देखा गया। ये विवाद है एक जयहोवा नाम से एक संप्रदाय है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बनता है पंथ। सबसे छोटा होता है पंथ, पंथ से बड़ा होता है संप्रदाय, और इससे बड़ा होता है धर्म। जब कोई भी धर्म बनता है, धर्म के बनने से पहले एक संप्रदाय होना चाहिए, और संप्रदाय से पहले पंथ होता है। कहने का मतलब, जब कोई धर्म बनता है तो सबसे पहले एक व्यक्ति होता है। उस एक व्यक्ति को, जब कुछ एक व्यक्ति होगा तो वो कहलाएगा आपका एक पंथ। कुछ लोग मानने वाले होंगे, जैसे हमारे यहाँ संत होते हैं, हर मज़हब में होते हैं, हिंदुओं में, मुस्लिमों में। एक पंथ होगा, एक व्यक्ति होगा जिसको कुछ लोग मानेंगे, वो कहलाएगा पंथ। जब उसको थोड़े से ज़्यादा लोग मानने लग जाएंगे तो वो कहलाएगा संप्रदाय। उसको जब बहुत सारी तादाद में लोग मानने लगेंगे तो वो बन जाएगा आपका धर्म। तो एक पंथ है जिसका नाम है जयहोवा, और ये केरल राज्य की बात हो रही है। 1985 में केस हुआ कि जो जयहोवा संप्रदाय के जो लोग हैं, इन लोगों ने जो है राष्ट्रगान पढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ बच्चे इस धर्म के या इस पंथ के या इस संप्रदाय के केरल के स्कूल में पढ़ते थे, और ये राष्ट्रगान में खड़े तो होते थे राष्ट्रगान के सम्मान के लिए, लेकिन अपने मुंह से इसको गुनगुनाया नहीं करते थे, या अल्फाज नहीं मुंह से निकाला करते थे, लफ्ज़ों को नहीं पढ़ा करते थे। ये बात जब पता लगी प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ने उन बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दिया, उनकी जो छुट्टी कर दी, या उनकी टीसी हाथ में पकड़ा के उनको बेदखल कर दिया स्कूल से। जब ये घटनाक्रम देखा गया तो इसके बाद में उन बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने केस किया, कहाँ पे जाके, केरला हाई कोर्ट में। 1985 की ये घटना है, केस हुआ, जजों ने सुनवाई की। तो फिर एक बात समझ में आई कि राष्ट्रगान किसी से ज़बरदस्ती नहीं गवाया जा सकता। यदि कोई राष्ट्रगान गाना चाहता है तो वेलकम है, ना गाए तो उसको जबरन फोर्स नहीं किया जाए कि आप राष्ट्रगान गाइए।
तो उन बच्चों को छोड़ा गया, बाद में प्रिंसिपल से कहा गया उन सारे बच्चों के एडमिशन उसी में लिया गया और फिर वो बच्चे उसी में पढ़ते हैं। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसके सम्मान में उसका असम्मान भी कोई ना करे, देश के राष्ट्रगान की तौहीन कोई ना करे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें राष्ट्रगान को लेकर थी। मुझे उम्मीद है कि हिंदी में आपके समझ में इसका अनुवाद आ गया होगा कि जो हम बांग्ला में पढ़ते हैं उसका हिंदी में अनुवाद है क्या। सिंध की हम बात आए, जब सिंध नाम कहीं भी आ जाता है तो थोड़ा सा जो है ऐसा लगता है कि सिंध तो हमारे है ही नहीं हमारे देश में, सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये अभी तक हमारे राष्ट्रगान में क्यों है। तो ये राष्ट्रगान जब लिखा गया था, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा, एक जो है हम कहें तो आज़ादी के लड़ने के लिए लिखा गया या देश को जोड़ने के लिए एक कविता लिखी गई, उस कविता को बाद में राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। तो आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।